विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज जर्मनी की धरती से पाकिस्तान को जमकर आईना दिखाया। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत खुद ही डील करेगा और किसी तीसरे देश का इसमें दखल मंजूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब न्यूक्लियर इंडिया ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था प्रायर टू दीज स्ट्राइक्स। डिड इट हैपन? I think this is again part of that amusement that is going on in the Indian media. It didn't happen. पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है ना, एटम बॉम्ब पाव पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही जरूर पड़ी। हर चीज पे उन्होंने बात की। ये कहा कि जो अभी एपीएस के बस पे अटैक हुआ, जिसमें बच्चे शहीद हुए, उनकी जानें गई। ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। जर्मनी में नई सरकार और नए चांसलर बनने के बाद जयशंकर आज पहली बार वहां गए। इस दौरान उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री से बातचीत की। जर्मनी ने भी आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा कलंक बताया। जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। We don't depend on our intelligence on what the Indians tell us or not. आपको हम इसी कमरे में मीडिया को ये दिखा चुके हैं कि जब उनका वो जो स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन का ड्रोन आता है ना, जो उन्होंने समझे थे कि ये पाकिस्तान मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, अब ये नहीं बोला डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन दो टूक शब्दों में डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया कि वो दिन चले गए जब हम कहते थे नहीं यार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों, वो किसी मतलब बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि किसी के भी हों, किसी भी जगह के हों, किसी भी कौमियत से हो, नेशनैलिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो बच्चे होते हैं, वो मासूम होते हैं। जय दोस्तों, तो हमारे विदेश मंत्री जो है जयशंकर साहब, वो गए थे जर्मनी, और जर्मनी में जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उसके कॉन्फ्रेंस में जो है ये कहे हैं, ये बताएं उनको कि जो और भी जो कंट्री उसको भी बता ही दिए हैं ये कि जो हमारे साथ जो है पाकिस्तान और इंडिया के साथ अगर कुछ भी तरह का मैटर होता है तो अगर अदर कंट्री जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो किसी भी तरह का बात ना कहे, किसी भी तरह का मैटर सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम और पाकिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान जो है, वो दो ही जो है अपने आपस का मैटर को जो सॉल्व कर लिया जाएगा, कर लेंगे दोनों ही आपस में। ये कहे हैं जयशंकर साहब ने। और ये भी कहे हैं कि जो हमारे साथ अगर जो भी अगर बुरा करेगा, हमारे साथ अगर कोई भी अगर गलत करेगा तो हम उनके साथ ही गलत सही जवाब देंगे, गलत ही करेंगे उसके साथ हम भी। कहो तो अगर हमारे साथ कोई अटैक करता है, हमारे बाद में कोई अटैक करता है तो हम भी जो है उसके साथ जो अटैक सही जवाब देंगे, उसको और भी कड़ा जवाब मिलेगा। ऐसा कहे हैं जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्री जो भारत के हैं। और ये भी कहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है, जब तक टेररिस्ट को अगर टेररिस्ट को ख़त्म ना कर दे तब तक हम जो है पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का बात, किसी भी तरह का कुछ भी हो तो ट्रेड वगैरह कुछ भी तरह का काम उससे हम नहीं करने वाले हैं, ऐसा कहें कर सकेगा। वो जब उड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ आ रहा है। तो एक तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस जो मैंने पहले कहा ना, जो अपने बारे में है कि जी पाकिस्तान पता नहीं क्या है और पाकिस्तान के साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जो सा है दैट हैज़ बीन पुट टू रेस्ट एट मैनी लेवल्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कहना कि जी हमने बता दिया था तो हमें आपके बताने या ना बताने की मेहरबानी कोई ज़रूरत नहीं है। वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवर्सरी यू आर, वी एग्जैक्टली नो व्हाट कैपेबिलिटीज़ यू हैव, वी डोंट अंडर एस्टिमेट योर कैपेबिलिटीज़। हमें बिल्कुल एहतराम करते हैं आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और हमें आपके माइंडसेट का भी पता है। But was there any communication? I mean, this is rules of engagement. What I am saying is telling you that we don't need any warning, any communication from any whatsoever from India to tell us. We watch them because I am talking to you both as a military person. We watch them very, very carefully. What they are doing, why they are doing, and we are ever vigilant and ever ready. न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या ये एक रियल पॉसिबिलिटी है या सिर्फ एक डिटरेंस है? A military conflict between Pakistan and India, which are two nuclear states, is sheer stupidity. It is inconceivable and is an absurd idea. ये इंडिया जो इस पाकिस्तान इसमें एक जो क्राफ्ट करना चाह रहा है स्पेस फॉर ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और आप देख रहे हैं कुछ अरसे बाद एक बोगी जो सा एक फॉल्स नैरेटिव और टेररिज्म पे थोड़ी देर बाद शुरू होता है, जिसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है और दुनिया जो सी है उसे पता है, फ्रॉम द डे वन पता होता है कि ये एक झूठ बोल रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और चंद सालों बाद शुरू हो जाता है। ये बेसिकली आग से खेलता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर
एस्केलेशन को कंट्रोल किया बड़ा मैच्योर तरीके से। 6 और 7 को हमने टका के जवाब दिया उनको दिफा में। 6 जहाज उनके गिराए, हम ज़्यादा गिरा सकते थे, बट देयर वाज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप हु वाज एक्टिंग इन ए वेरी मैच्योर मैनर। उन्होंने हमारे पर ड्रोन्स भेजे, हमने उनको गिराया, दर्जनों की तादाद में गिराए। उन्होंने हमें डिटर करने के लिए कि आप जवाब ना दें। आपको पता है 26/11 में क्या हुआ? 26/11 में हम लोगों ने रिस्पांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें लगा कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ, नहीं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1999 में कारगिल पे पाकिस्तान चढ़ दौड़ा, एक ट्रीटी का वायलेशन करके। शिमला मुआहदे में, शिमला एग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है कि सर्दियों में नीचे चले जाएंगे फौजी और वापस गर्मियों में डीजीएमओ लेवल पे फोन पे बात करके ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ा, भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, बहुत मारा पाकिस्तानियों को, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। भारत ने बोला नहीं, कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। आज के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। और आपने एक और बात नोट करी होगी, दोस्तों आपने, कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चू तक नहीं करी। ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके DGISPR ने, ना इनके DGMO ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल, न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है। एक तो न्यूक्लियर धमकी, दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान बड़े समय से एक बात की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। और आपको पता है, पाकिस्तान एक्चुअली ये बता रहा है अपने लोगों को, यानी कि आम पाकिस्तानियों को बता रहा है कि देखो, कश्मीर का मुद्दा हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। क्यों झूठ बोलते हो? भारत इन्वॉल्व होने देगा? हां, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानियों आपसे बात कर रहा हूं, ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? हमें कौन सा ट्रंप से लोन लेना है, हमें कौन सा IMF के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए? यही आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क है। खुद मुख्तारी जो होती है ना, सबसे पहले जेब की खुद मुख्तारी होती है। उन के ऊपर हमला करना मेरे ख्याल में इससे शायद बदतरीन और कोई चीज़ नहीं हो सकती। वैसे तो किसी भी इंसान के ऊपर, किसी बेगुनाह को उसकी जान लेना या उसको तकलीफ देना वो नहीं है, लेकिन खैर ये होता है। तो उसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल और बाकी कैबिनेट के लोग क्वेटा पहुंचे, वहाँ पे जो बच्चे इंजर्ड थे उनकी अयादत की, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी मेरी 2-3 वीडियोस इस पे मैं कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने, जिसे कहते हैं कि मतलब 2 लफ्ज़ उनके पास नहीं थे। जो होर्मुज़ वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ और उसमें 4 बच्चों की जानें गई, उसके ऊपर किसी को भी, तलाल चौधरी हो, पूरा दिन बोलते रहते हैं, पूरा दिन, या डिफेंस मिनिस्टर हो या कोई और हो, किसी ने कुछ नहीं बोला। सारे लोग उस पे मुकम्मल खामोश हैं। हाँ, हमने 3-4 दिन पहले एक खबर पढ़ी, हो सकता है प्रेस रिलीज आई हो, मुझे उस चीज़ का नहीं कंफर्म, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उसको टीवी के ऊपर उसकी खबरें, टिकर्स चले कि जी जो वज़ीरिस्तान के गांव में, मीर अली के गांव होर्मुज़ में जो हमला हुआ है वो फितना अल खवारिज का है। मैं कहता हूँ ठीक है, फितना अल खवारिज ने, यानी TTP ने वो हमला करवाया, उसके बावजूद भी तो वो बेचारे जो जिनके बच्चे मर गए, उनका क्या कसूर था? उस हवाले से तो कम से कम 2 लफ्ज़ तो होने चाहिए थे। मैंने ये बात पहले भी बोली थी। हमारे खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, या बाकी हमारे IG खैबर पुख्तनख्वा या कोर कमांडर पेशावर, उनसे लेकर फिर फेडरल में
तो अब देख लीजिए वीडियो। भारत के जो विदेश मंत्री वो ये क्लियर कर दिए हैं कि किसी भी तरह का अगर हमारे बीच जो है अगर किसी भी तरह का मैटर हो तो अदर कंट्री जो है कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ना आए, क्योंकि हम दोनों जो है आपस में ही क्लियर कर लेंगे अपने मैटर को। और ये भी जो है पाकिस्तान जो है जब तक अपने आतंकवादी को जो है ख़त्म ना कर दे तब तक पाकिस्तान से हम किसी भी तरह का वार्तालाप, किसी भी तरह का बातचीत वैसा नहीं करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। ये भी कर दिए क्लियर विदेश मंत्री। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? खुद ही अपनी ओपिनियन दें, खुद ही अपनी राय दें। चलिए मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।